आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं उन लोगों का पीछे छूट जाएगा ना, बहुत छूटे। निश्चित समाकलन ना, अभी तक आप पढ़ रहे थे क्या? अनिश्चित समाकलन। अब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे निश्चित समाकलन। देखिए पहले आप समझ लीजिए निश्चित और निश्चित में अंतर क्या है। निश्चित अनिश्चित समाकलन, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसकी कोई एक अनिश्चित समाकलन, अभी तक जो भी समाकलन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में अंतर क्या? अभी तक जो आप पढ़ रहे थे निश्चित था, यानी उसमें एक उत्तर पॉसिबल नहीं था, और इसी निश्चित समाकलन में क्या है? एक उत्तर पॉसिबल है। निश्चित समाकलन याद करो, ऐसा कई प्रश्न जब आ रहा था, मैंने ये भी कहा था कि भैया इसका उत्तर ये भी संभव है, ये भी संभव है। एक मैंने याद करो साइन और कास वाला जो सूत्र था, जिसमें टैन बदल रहे थे, साइन थीटा को 2 टैन थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कास थीटा को 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस, एक बार 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटे 2 और एक बार बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बटे 2। इसको जब लगा रहे थे दो दो उत्तर ऐसे में आ रहा था। याद करो, एक बार मैंने 12/13 का भाग दिया था, एक बार बिना भाग दिए 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा था। इसको मैंने 13 से भाग दे के एक बार बताया था, एक बार साइन की जगह और कॉस की जगह वैल्यू पुट करके बताया था। दोनों में उत्तर अलग अलग आ रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ और इसमें अंतर क्या है? जैसे देखो, अनिश्चित का मतलब ऐसे दे दिया, जैसे किसी चीज का पहले अवकलन करो। देखो जैसे आप अवकलन कर रहे हैं x² प्लस 5 का, जरा आप पहले इसका ddx बताओ, ध्यान से देख के बताओ। ddx इसका क्या आएगा भैया? 2x। पहले ऐसे ddx अलग अलग लगाएंगे। ddx कितना? x² इसके साथ और फिर प्लस ddx 5 का होगा नहीं, x² का हो जाएगा 2x। x² का क्या हो जाएगा? 2x। अभी मैंने ये अवकलन किया, अब इसी का जरा समाकलन करो जो आया है। समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस है, ये आना चाहिए। अब हम अगर 2x का समाकलन करें 2x dx, तो 2x का समाकलन आएगा क्या? 2 हो जाएगा बाहर, x dx, और x dx का आएगा क्या? 2x² और बटे 2, और 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, और प्लस c जोड़ते थे। प्लस क्या जोड़ते थे? x² प्लस c हो गया। अब ये प्लस c क्यों आ रहा है जानते हो? क्योंकि अवकलन करते समय कोई ऐसा पद रहा होगा जो अचर होगा, और अवकलन करने पे क्या हो गया होगा? शून्य। यानी यहाँ जो 5 है उसको कौन दिखा रहा है? c। यानी x² तो मिल गया, c की जगह कौन है? 5। तो आपको ये समझ में अब आ जाना चाहिए कि जो मैंने यहाँ c लिखा है किस लिए लिखा है? कोई अचर टर्म के लिए। अब देखो, अब निश्चित अनिश्चित समाकलन में आप एक नहीं बल्कि दो दो उत्तर लाते थे। दो दो उत्तर कैसे लाते थे ये भी मैं देखो बता दे रहा हूँ। उमेश जरा ध्यान से सुनना, अब नहीं तो गड़बड़ होगा तो बाद में मत कहना। देखो ये एक मैंने सूत्र बताया था इंटीग्रेशन tan x का, था sec x का, सॉरी, इंटीग्रेशन sec x dx। ये समाकलन जरा बताओ, sec x का समाकलन लाख के पदों में मैंने बताया है, 2 बताया है, और दोनों log sec x प्लस tan x, एक ये बताया है tan x, ठीक। अब प्लस एक ये उत्तर है, और इसी का एक उत्तर देखो, अभी एक उत्तर ये है ना, और दूसरा देखो log tan π/4 और प्लस x/2 और प्लस में क्या? अच्छा एक उत्तर आया कि 2 उत्तर आ गया?
क्या उत्तर आया? निश्चित है कि ये वाला उत्तर लिखें कि ये वाला? नहीं। लेकिन अब जरा देखो निश्चित समाकलन में इसी चीज को आप चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, देखो हम दिखाते हैं। इंटीग्रेशन निश्चित में देखो हम लगा रहे हैं सीमा 0 π/4। tan 0 का मान क्या होता है उमेश? 0। हम ऐसा ले रहे हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, चाहे जो ले सकते हैं यहाँ लिमिट, लेकिन अभी हम वो लिमिट ले रहे हैं जिसको आप बिल्कुल आसानी से पुट कर सकें। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान 1 और tan 0 का मान 0, आराम से कर पाएंगे। अब देखो, और sec 0 का मान कितना होगा? अनंत हो जाएगा। sec 0 cos 0 का 1, तो sec 0 का भी 1 होगा। गधा। अब देखो, हाँ इसीलिए ऐसा ले रहे हैं जैसे बजो नहीं, अभी हम करने को कर लेंगे, लेकिन आप अभी नए हो, हम इसीलिए सोच रहे हैं कि यहाँ भी पुट करना है, इस वाले में पुट करना है। अब देखो sec x dx, अब इसमें क्या है? अब इसमें अभी c जोड़ रहे हैं तो इसमें c नहीं जोड़ेंगे, उसको हम बताएंगे क्यों नहीं जोड़ेंगे। जरा sec x को करो। sec x का पहला वाला हम सूत्र लगाते हैं, log क्या? sec x प्लस tan x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानते हैं? 0 से π/। अब रखते कैसे हैं? पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, फिर नीचे वाला। तो log रखो भैया sec 45 sec π/4 और प्लस tan 45 tan π/4 और माइनस log sec 0 माइनस प्लस tan 0। ठीक। अब बताओ sec 45 अंश का मान कई होता है? cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो sec 45 का मान हो जाएगा √2। कितना? √2, और इसका +1 माइनस log sec 0 का वैल्यू 1 और tan 0 का 0, तो 1 + 0 1 + 0, और log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान, तो ये वाला टोटल हो जाएगा 0। उत्तर देखो क्या आ जाएगा? log √2 और प्लस यही आ जाएगा क्या? सही है। अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट रख रहे हैं हम, आपको इतना कंफ्यूज मत होइए। पहले अब मैं एकदम छोटा छोटा प्रश्न कराऊंगा, ये तो इसलिए दिखा दे रहा हूँ इसको निश्चित क्यों कहते हैं। अब जरा दूसरे वाले में रखो, इस वाले में यही चीज रखो। अब इसमें उत्तर रख रहे हैं हम, देखो दिख रहा है यहाँ नीचे, नहीं दिख पाएगा, यहाँ दिख जाएगा। चलो लिख रहे हैं, क्या उत्तर ला रहे हो? यहीं लिखो भैया, यहीं में लगा दो लिमिट अलग से। log क्या लिखा है? tan π/4 प्लस x/2। ठीक। और यहाँ लिमिट लगा है कितना से कितना तक? 0 से π/4, यही रख रहे हैं। अब रखो π/4, तो log, बोलो उमेश, log यहाँ tan रहेगा, tan π/4 प्लस π/4, π/8 हो जाएगा। 4 रखेंगे 4, तो यहाँ देखो π/4 रखोगे x की जगह, और 4 दूना 8, तो π/8 और माइनस log कितना? tan कितना? π/4, सही है, और प्लस 0 रखो। कितना आता है? log tan, ये देखो दोनों मिलाएंगे, हाँ 3π/8, तो tan 3π/8। ठीक। और माइनस π/4 का मतलब log 1, tan 45 का वैल्यू 1, और 1 का मान कितना? 0, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको देखो 3π/8 को log 3π/8, हाँ 67.5, वही वैल्यू आ जाएगा। कौन सा? log √2 और प्लस 67.5 का मान यही होता है। देखो अच्छा ये बताओ, निश्चित समाकलन में आपने ये वाला उत्तर रखा तब भी वही आया, ये वाला रखा तब भी वही आया, कि अलग अलग आया? इसीलिए इसको कहते हैं निश्चित, चाहे जो रखो। यही मैं शुरू से कह रहा था कि जब प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा, आप घबराओ मत। इसका 2-2, 3-3, 4-4 उत्तर संभव है। यहाँ देखो 2-2, 3-3, 4-4 उत्तर संभव है, लेकिन यहाँ असंभव है। उत्तर केवल फिक्स आएगा।
सी लगा रहे हैं। सी क्यों लगेगा? अभी सी भी हटा दे रहे हैं, घबराओ मत, सी का भी कहानी खत्म ही करते हैं। ठीक, पहले ये बताओ, ये समझ में आया इसको निश्चित क्यों कहते हैं? क्लियर? क्यों? क्योंकि आप जो है सेक एक्स का पहला वाला सूत्र रख दीजिए, जो है दूसरा वाला हो सकता है इसका और भी आप लगा सकते हो ना, लेकिन दो ही संभव है। मान लो कोई ऐसा प्रश्न आए जिसका 4-4, 5-5 उत्तर संभव हो, कई उत्तर 4-4, 5-5 उत्तर, लेकिन अनिश्चित में होगा। निश्चित में केवल पांचों में जो है जो वैल्यू पुट कर, जैसे ही लिमिट आप लगाओगे, जितना उत्तर आपने लिखा है सब में पुट करोगे तो सेम आंसर आने वाला है। हाँ, निश्चित, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? निश्चित। निश्चित फिक्स वैल्यू आएगा। कैसा वैल्यू आएगा? फिक्स, चाहे जो रख लो, समझ गए? अनिश्चित माने फिक्स वैल्यू नहीं, इसीलिए इसका नाम है निश्चित और उसका नाम है। अब देख लो सी वाली कहानी। अब हम हटाते हैं निश्चित अनिश्चित, आपको समझ में आ गया होगा। आवाज अब हेडिंग डालिए कौन सा? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में देखो, अब हमको क्या समझना है कि निश्चित समाकलन में सी कहाँ रहेगा, सी क्यों हट जाता है। देखो जैसे आप, मैं एक आपके यहाँ दिया गया ये ऐसे एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक, और यहाँ कुछ भी लिमिट रख लो, 0 से b रख लो, 0 से b। इसका पहले आप क्या करो, लिमिट, तो देखो यहाँ आएगा कितना, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, हम समाकलन कर दिए तो कैपिटल एफ एक्स हो गया, स्मॉल से क्या बन गया, और प्लस अभी नहीं अनिश्चित, अभी मैंने सी लगाया। अब जरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखिए, 0 से क्या b, बोलो अब रखो है, अपर रखो उमेश, अपर रखो, या फाफ एक्स, एक्स की जगह क्या है b और प्लस सी, ये अपर हो गया, c तो रहेगा ही। इधर देखो ये मैंने रखा b और प्लस सी और माइनस, अब माइनस लगा दो, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट में क्या है, अच्छा a मान लो यहाँ a, अब रखिए, अब लोअर रखेंगे तो यहाँ हाफ a और माइनस प्लस सी, ये लगा रहेगा। बोलो अभी कोई दिक्कत हो बोलो, सही है? अब रखो, अब देखो इसको ठीक से करोगे तो यह हाफ b प्लस सी और माइनस यह हाफ a और माइनस, अब देखो ये प्लस सी और माइनस सी क्या हो गया, कैंसिल। इसीलिए निश्चित समाकलन में c को हम नहीं लिखते हैं, देख लो ये आ गया, c क्या होता है, कट जाता है। क्लियर? ये है निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन में c कैसे गायब हो जाता है, ये कहानी। ठीक, अपर लिमिट माइनस, ऐसा नियम है यार, अब इसके लिए कोई कुछ हम नहीं बता सकते, अगर होता तो मैं बता देता पहले ही, जो पॉसिबिलिटीज है मैं सब बता दूंगा, और जो मुझको भी नहीं पता मैं कैसे बताऊंगा। ठीक, अब बोलो, अब हो सकता है आप बोले हो तो मैं खोजूं देखूं कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों करते हैं। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। हाँ, रेडियन में, अच्छा ये दिया रहेगा, डिग्री में नहीं लिखता। हाँ, समाकलन में आप ज़्यादातर देखेंगे रेडियन में ही, इनवर्स में रेडियन में ही ना, त्रिकोणमिति के जो भी आप कक्षा 12 में पढ़े होंगे, इनवर्स में भी आप देखिए रेडियन में ही लिखा गया है, समझ गए? रेडियन माप और डिग्री माप मैंने बताया है, या जाके देखना कक्षा 11 वाले वीडियो को, रेडियन और डिग्री को मैंने खूब अच्छे डिटेल से बनाया है ना। हो गया। अगला देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रश्नावली। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो कौन सा बताएं, प्रश्नावली पहले बताएं कि पहले कोई उदाहरण बताएं? प्रश्नावली बता रहे हैं, उदाहरण पूछना। प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन बताएं? हाँ
पहला पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 से 2 x की पावर 5 dx हो गया। सिंपल है। x की पावर 5 का समाकलन करोगे क्या आएगा भैया? x की पावर 6 और बटे 6 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 और 2। 1/6 की जगह तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 1/6 को क्या कर लो बाहर। यहाँ पहले अपर लिमिट रखो 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। समझ में आया? एक 6 तो बाहर कर दिए, अब अपर रखेंगे x की जगह 2 की पावर 6 और फिर x की जगह आप लोअर लिमिट 1 की पावर। नहीं समझ में आया तो एक बार और अलग कर लें। समझ गए? 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? 32 माइनस 1 की पावर 6, 1 का घात चाहे जो कर दो, 100 लाख हजार करोड़ जो भी आना 1 है तो 31/6 इकाई, 31/6 इकाई। जहाँ कुछ नहीं लिखता वहाँ इकाई लिख देता। ठीक, आप बोलो कौन सा? देख के बोलो। 10वां वाला 10 में चौथा देख लो, चौथा। हाँ, जो भी नहीं आता बताएंगे। देखो 0 से π/2, 0 से π/, cos स्क्वायर x दिया। अच्छा, cos स्क्वायर x आ गया तो cos स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं है। cos 2x का मैंने सूत्र इसीलिए बताया है कि खूब काम करेगा। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर भेज दो तो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बटे 2 बराबर क्या? cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह पुट कर लो। 1/2 देखो दोनों जगह, पहले पुट कर लो। इंटीग्रेशन 0 से π/2 का 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x और बटे में कितना भैया? 2 और dx। 2 को बाहर ही कर दो, एकदम बाहर कर दो। लो अब यहाँ से लगा लो अलग अलग। इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx और प्लस 0 से π/2 और cos 2x dx। ये बंद 1/2 ऐसे ही रहेगा। जरा बताओ 1 का समाकलन क्या होता है? x की पावर लगा देंगे कितना? सॉरी 0 से π/2, 0 से π/2 और यहाँ प्लस cos 2x का समाकलन बोलो। sin 2x और बटे 2 और कहाँ से? 0 से π/। अरे जिसको मानो x उसका करो 1/dx, फिर 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आया? cos 2x का क्या होता है? sin 2x और फिर 2x का करेंगे। ऐसे मैंने बताया था cos 2x जिसको मानो x, जैसे cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x है, cos 2x का करेंगे तो क्या आएगा? sin 2x और जिसको मानो x उसका करो 1/dx। x किसको मान रहे हो? 2x को, तो 2x का करेंगे तो sin 2x और बटे में कितना? 2। बस क्लियर? अब करो जरा आगे। यहाँ से ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो ये π/2 और 0 की जगह 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, प्लस 1/2 तो ये बाहर है, यहाँ पुट कर दो sin 2 × π/2 माइनस sin 0 करो 1/2, 2 दूना 4, π/4 प्लस 2 दूना 4, 1/4 और इसको फिर बनाओ। ये वैल्यू sin π और sin 0 का वैल्यू 0, sin π का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे? sin 90 प्लस 90, sin 90 प्लस 90। अब sin 90 प्लस थीटा बदलता है, किसमें बदलता है? cos में बदलता है। तो cos थीटा 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तो cos 90, और cos 90 का मान 1 होता है।
काश 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, सॉरी काश 90 का वैल्यू 0 और 0 रखेंगे तो पाई का साइन पाई का मान भी क्या हो जाएगा 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, कुल मिला के बचेगा क्या, ये तो 0 हो गया पूरा, बचा यही पाई/4, बाकी सब 0। देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। हाँ हाँ देख ले पूरा, बोलो 16। सचिन नहीं समझ में आया? सोलह नंबर। कुछ चीजें खोजा करो, हमको भी थोड़ा सा बताया करो तुम लोग, ये ऐसे हुआ ऐसे। अब एक दिमाग में आया आपके, गूगल करो, गूगल करके पूछो। क्या 2 चीज़ पूछे थे ना, ये एक चीज़ पूछे हो कि ये अपर लिमिट माइनस क्या, यही पूछ रहे थे। इसको देखना, गूगल करना, और पा जाओ तो मुझको बताओ, मैं तो करूँगा ही, अगर तुम भी पा जाओ तो बताना ना, अगली बार वाले बच्चों को बता दूंगा। 16वां इंटीग्रेशन पाई/4 पाई/6 से पाई/4 और क्या कोसेक x dx ना। आज मैं जल्दी आपको छोड़ूंगा क्योंकि कल नहाया भी नहीं था, अभी जाके नहाना भी है। विपिन नहाते नहीं है ना। अरे कल मैं चला गया सुबह 6 बजे ही पेपर देने, 6 बजे गया तो कहाँ नहा के जाएगा, 5 बजे घर से निकल गया था। RPF SI था, बहुत पहले आया था। पेपर बहुत सिंपल था यार, मैं गलती किया ये ना कि मैथ में लगा रह गया, इसलिए टाइम मैनेज नहीं कर पाया। इसके लिए देखो, इसीलिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था प्रैक्टिस करने के लिए ना, प्रैक्टिस करने के लिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। हाँ यार चलो देखो, अरे पेपर बहुत टफ नहीं था, भिन्न का जोड़ आया था। हाँ भिन्न का जोड़ आया था, भिन्न का गुणा आया था, ये 81/9 आया था। अरे ऐसे का भागु जोग वाला 81/9 इंटू ऐसे करके था कुछ 42/6 ऐसे ही था। मैथ एकदम सिंपल था, एक आध क्वेश्चन ठीक था, बाकी दम नहीं था। भाषा वाला भी था ना, एक नाव धारा की दिशा में इतना, ऐसे B+R वाला जो होता है, B+R धारा की दिशा में 45 किलोमीटर गया है 4 घंटे में, और फिर धारा की विपरीत इतना गया है इतने घंटे में। एकदम सिंपल कट रहा था, डायरेक्ट कट रहा था ना, बहुत आराम से हो रहा था। नहीं ठीक सिंपल क्वेश्चन थे। रीजनिंग गोला में बैठाने वाला था, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के जाके वो हवाबाजी करने को मैं आपके सामने बनने लगूं खूब, बहुत आप सोचो बहुत ब्रिलियंट है, नहीं। मैं कर लेता, कंप्लीट पेपर कर जाता। अगली बार मैं 2 बार 3 बार एग्जाम निकाल चुका हूँ, इसी का रेलवे का मैंने हर बार निकाला, NTPC भी निकाला, ये भी, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता था तब ना। दौड़ नहीं पाया RPF SI में अगली बार, वो तो बात अलग की है, लेकिन मैं निकाला पेपर हूँ, तो मुझे पता था। लेकिन मैं प्रैक्टिस अगर किया होता, लगा रह गया। बीच में लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, लेकिन पेपर का कोई भरोसा नहीं था कब होगा, इसीलिए। नहीं तो बहुत सिंपल था, ठीक ठाक पेपर था। GS थोड़ा ठीक था, बाकी सब ऐसे ही था। ये पूछा था अक्टूबर 2024 में जो टेस्ट T20 नहीं हुआ है, उसमें कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव नहीं बने थे, विराट कोहली, और उन्होंने वो कर दिया था। जब जीत गए तो उसके बाद विराट कोहली और वो दोनों संन्यास ले लिए। फिर जो मैच हुआ था उसमें सूर्य कुमार यादव क्या बने थे? कैप्टन। वही पूछा था, एक पूछा था, अनुच्छेद 148 वाला था, बहुत टफ नहीं। बात ये थी कि मैं प्रैक्टिस और दोहराया नहीं था। देखो एग्जाम के लिए ये जरूरी है कि आपका हथियार एकदम पहले से रगड़ा उगड़ा हो, जैसे पहुंचो तो काटते चले ना, मोर्चान धरे रहे तब कितना ब्रिलियंट रहा, कितना एकदम चोख रहा हथियार। लेकिन अगर 1 साल 6 महीना 5 महीना पड़ा रही गए
तो मन धार रहे, लेकिन मोर्चा लग के का भर है धार। तो पहले तो कुछ समय लगे ओके काटे में, तब तक मोर्चा छूटे, तब तक समय चला गया। समय बाउंडेशन है ना, ये बात है, समझ गए अब। हाँ, लेकिन इस बार अब कर लेंगे। अब अगर आया कांस्टेबल पहले से दौड़ो। पहली बात मेरा ना मन भी नहीं था इसमें। मन क्या, एक बार मैं फेल हो गया हूँ, मैं दौड़ ही नहीं पाया। 6 मिनट 5 मिनट रहता है दौड़ यार, एक 5 मिनट कुछ सेकेंड 6 मिनट कुछ कराता है कैसे। और बहुत दौड़ना बहुत टफ है इसमें, कूद भी है। 1600 मीटर है, 1600 मीटर हाँ 5-6 मिनट में है कुछ ऐसे। हाँ यार देख, हाँ अरे देखो डालो, रुको डाल ही लो। हाँ क्या आप लोग सोच रहे थे कि हम अगली बार नहीं दौड़ पाए तो ऐसे बेवकूफ़ रहेंगे, नहीं दौड़ पाए। सोचो एग्ज़ाम इतना बढ़िया निकाल लिए थे, एग्ज़ाम एकदम A ग्रेड पे था। एग्ज़ाम में मेरा गड़बड़ नहीं हुआ था अगली बार, एकदम मस्त पास हुए थे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ, दौड़ने में। 6 मिनट 30 सेकेंड में सोचो आप ही कि 1600 मीटर दौड़ना मजाक थोड़ी ना RPFSI में। जो दौड़ता रहेगा, जो प्रैक्टिस, इसीलिए ना मेरा मन भी कम था। मैं जानता हूँ ना, जैसे जैसे तू से वहाँ बोले लगवा, अरे गुरुजी हम 6 मिनट 30 सेकंड में मार दे 1600 मीटर। जब पहाड़वा चढ़वा ना तब समझ में आए, जब देखबा 75 वही लड़कियां भीड़ लगाए देख के मतीबे जाए मर। परीक्षा निकाला उतना टफ ना जितना टफ का बा। रनिंग बहुत खतर। 6 मिनट 30 सेकंड में सोचो 1600 मीटर। 1600 मीटर ही कचराने का टेंशन नहीं रहता, वो दौड़ाते हैं ठीक ठाक। हाँ वहाँ डर नहीं रह गया, लेकिन दौड़ने के लिए आप लगातार प्रैक्टिसरत रहो। हाँ, जो हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम पढ़ावत है, घर एक समस्या बा, अपन खर्चो घर एक देख बा, ओकरे बाद फिर अब अच्छा 6 बजे मनाई जब दौड़, हम चला जब 5 बजे दौड़े, 6 बजे कोचिंग बा है, तो दौड़ के आओ कब पढ़ाओ। दौड़ के आई पहले रेस्ट न ले तो पढ़ावे लगी। तो आदमी हमारे पास मुसीबत है ना यार। तब भी मैं पढ़ाता ही था, जब निकला था तब भी मैं पढ़ाता ही था। तब कंपटीशन का बैच पढ़ा रहा था, तो कंपटीशन के बैच में 3-4 लड़के हुए भी। पंकज का देखो 5 एग्ज़ाम निकला है, मजाक की बात नहीं है। ये यहीं से कहीं नहीं पढ़ने गए हैं, केवल यहीं पढ़े हैं। 5 एग्ज़ाम सोचो, रेडियो ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस, ये वाला यूपी पुलिस, ग्रुप डी में हो गया है सिलेक्शन। हाँ आकाश का हुआ ग्रुप, तो ऐसे नहीं हो जाता। और सारा सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया है अकेले, ये नहीं कोई दूसरा कोई पढ़ाया हो, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाया था ना। तो अगर मैंने टोटल पढ़ाया है तो कुछ तो नॉलेज रहा होगा, कैसे पढ़ा लिया। मैं मेहनत किया था, ये बात अलग है। अभी भी मैं पेपर अगर 1 महीने प्रैक्टिस करके बैठ जाऊँ ना तो निकल जाएगा। लेकिन मुझे इसलिए मेरा इसमें मन नहीं था ना, ऐसे मन भी होता है। मन इसलिए नहीं था कि फिर नहीं दौड़ पाऊँगा, इसलिए आदमी प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा नहीं किया। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मन नहीं मानता, भर देता हूँ देखने के लिए पेपर कैसा आ रहा है, पैटर्न क्या है, चेंज हुआ कि वही चल रहा है। अभी वही चल रहा है ना, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वही घिसा पीटा कहानी चल रहा है। मैथ का, रीजनिंग का भी वही कहानी चल रहा है, जैसे था वही। अच्छा इसके मैंने कोड है, कोड के पहले एक अक्षर होना चाहिए, बाद में संख्या होनी चाहिए। नहीं CGL वाला नहीं, एक बार जब हुआ था वही जो 2015-16 वाला दिए थे उसमें हुआ था, जब छट गया। हाँ पैसे वाला बात हुआ, छटा तभी से छोड़ दिए। हाँ दे दियो, इतना पैसा नहीं चाहिए। चलो इसका देखो, लॉग कोसेक एक्स का क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक। और लिमिट लगाओ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/6 और π/4 रखो। पहले हम रखेंगे क्या, π/4 रखो भैया। लॉग यहाँ कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग लोअर लिमिट कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6 देख रहे हो, पहले अपर ही रखे हैं दोनों जगह।
और फिर लोअर बाद में, बीच में माइनस कर दो। अब आपको सबका वैल्यू पता है, लॉग ऐसे ही रहेगा। इसका वैल्यू बताओ, कोसेक 45 अंश का मान। हाँ, साइन 45 अंश का कितना होता है? 1/√2, उल्टा कर दो, √2 माइनस काट 45 अंश का वैल्यू 1 होता है। tan 45 और काट 45 दोनों का वैल्यू 1 माइनस लॉग। ये बताओ कोसेक 60 अंश का मान, यार साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक √3/2 होता है। अच्छा 36 18 30 अंश, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 उल्टा हो जाएगा 2 माइनस काट 30 अंश, काट 30 अंश का वैल्यू √3 होगा। हाँ देख लो एक बार, काश 30 बटे साइन 30, काश 30 अंश का वैल्यू क्या होता है? √3/2 और साइन 30 का 1/2 कट जाएगा 2 से 2 √3। अब ये बन गया क्या? log m माइनस log m बटे n, तो log m बटे n माने लगा दो 2 माइनस 1 √2 माइनस 1। उत्तर देखो, √2 माइनस 1 बटे √2 माइनस √ क्या दे रहा है? बस हाँ सही, √2 - 1 बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस अब आप देख लो, और कोई पूछना हो पूछ लो ना। आज हमको जाना है 19 2 एक आख और बता दे, और लड़के का भी छूट भी जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा सा वो भी है, मैं चला भी जाऊँगा। 19 अरे सिंपल है, कल कर लेंगे ना। प्रथम गुणे द्वितीय लगा के करना है, और कोई मेथड नहीं, घबराओ मत। आज कर ये रख दो उमेश, और रात तुम हमको दे दो, सब रखो ना। हाँ लिमिट भी चेंज होगा, जब मानेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे। घबराओ मत, कल हम सब सीखेंगे यार।